जय जिनेन्द्र। तत्वार्थ सूत्र जी के पहले अध्याय के 14वें और 15वें सूत्र के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तत्वार्थ सूत्र जी में प्रमाण नैरधिगम, इस सूत्र के द्वारा पूर्व में ये बताया गया था कि प्रमाण और नयों के द्वारा जीव आदि तत्वार्थों का ज्ञान होता है और वह प्रमाण ज्ञान रूप है। उस ज्ञान के मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान रूप 5 भेद किए। उसमें पहले मति ज्ञान के विषय में हम अपनी चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम हमने मति ज्ञान के अन्य नाम क्या है और मति ज्ञान का उन नामों द्वारा क्या स्वरूप है वह 13वें सूत्र में समझा। ठीक है, अब हम 14वें सूत्र में ये समझेंगे कि ये मति ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है ना। मति ज्ञान की उत्पत्ति में क्या क्या निमित्त होता है। ठीक है, आइए हम सूत्र क्रमांक 14 का पाठ करते हैं। सूत्र आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। तदिंद्रिय निंद्रिय निमित्तम, एक बार पुनः, तदिंद्रिय निंद्रिय निमित्तम। हम इस सूत्र का सूत्र विच्छेद करते हैं। तत् प्लस इंद्रिय प्लस अनिंद्रिय डैश निमित्तम। ठीक है, तत् प्लस इंद्रिय प्लस अनिंद्रिय डैश निमित्तम। आइए हम समझते हैं कि इस सूत्र में आचार्य भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। तत् मतलब वह मतलब वह मति ज्ञान जिसकी चर्चा की जा रही है। वह मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय, इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से उत्पन्न होता है। वह मति ज्ञान, सूत्रार्थ देखिए, वह मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय मतलब मन के निमित्त से होता है। ठीक है, तो इस सूत्र में हम इंद्रिय को समझेंगे, अनिंद्रिय को समझेंगे और एक और शब्द है अतीन्द्रिय, उसे भी समझेंगे। ठीक है, यद्यपि ये ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, जीव का स्वभाव है और उसको स्वभाव से ही ज्ञान होता है प्रति समय। ठीक है, लेकिन जब उसे मति ज्ञान पूर्वक ज्ञान होता है, मति ज्ञान जितना ज्ञान होता है, ठीक है, तो वो जब ज्ञान होता है तो बाहर में 5 इंद्रियां अथवा जिस जीव को जितनी इंद्रिय है वह, और मन वाले जीव को मन आदि होते हैं और ये कहा जाता है निमित्त होते हैं। निमित्त का मतलब वे उनके माध्यम से ज्ञान हुआ ऐसा कहा जाता है। वस्तुतः तो ज्ञान की उत्पत्ति प्रत्येक जीव से ही होती है, इंद्रिय और मन आदि से नहीं होती, वह तो सिर्फ निमित्त होते हैं। ठीक है, इंद्रिय शब्द का क्या अर्थ है हमें देखते हैं। देखिए, इंद्रिय का मूल शब्द है इंद्र और इंद्र का अर्थ है इंदति इति इंद्र, मतलब जो ऐश्वर्यवान हो, है ना, आज्ञावान हो, जो राजा हो, उसे इंद्र कहा जाता है। ठीक है, आचार्य देव ने सर्वार्थ सिद्धि में इंद्र का अर्थ किया आत्मा, क्योंकि वह भी ऐश्वर्यवान है। ठीक है, आत्मा। अभी इंद्रिय मतलब क्या? इंद्र की पहचान कराने वाले जो चिन्ह हैं, ठीक है, इंद्र को जानने के जो साधन हैं उन्हें इंद्रिय कहा जाता है। इंद्र की पहचान जिससे हो वे चिन्ह इंद्रिय कहलाते हैं। ठीक है, तो इंद्र आत्मा है। अभी आत्मा के अस्तित्व की पहचान हमें किससे होती है? आत्मा तो अदृश्य है, वह तो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन वह है। इस बात को हम कैसे पहचानते हैं? क्या है ना, जैसे कोई जीव है, अभी वो चल रहा है, फिर रहा है, कोई चेष्टा कर रहा है, तो उस चेष्टा को देखकर हम ये समझते हैं कि हाँ ये जीव है। तो वो शरीर, उसके शरीर की क्रिया, और शरीर क्या है? इंद्रियों का समुदाय ही तो शरीर है, यानी कि उसकी इंद्रिय के हलन चलन को देखकर हमें ये समझ में आता है कि ये जीव है, ये आत्मा है। ठीक है, तो ये इंद्रिया क्या हो गई? उस आत्मा की पहचान कराती है, उस आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान कराती है, उसमें वे निमित्त होती है। ठीक है, कि इंद्रियों को देखकर, उनकी चेष्टाओं को देखकर ये समझा जाता है कि हाँ ये जीव है। ठीक है, और अगर वह चेष्टा नहीं है, निश्चेष्ट है, तो हम ये समझते हैं कि हाँ भाई ये अब मर चुका है, या अब ये जीव नहीं है, अभी इसमें केवल शरीर रहा है, अजीव हो गया है।
ठीक है। तो ये आत्मा की या जीव की पहचान के चिन्ह जो हैं उन्हें इंद्रिय कहा जाता है। आ गया समझ में? आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान कराने वाले। दूसरा, आत्मा का अर्थ ज्ञान भी है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान में जो निमित्त हो, आत्मा इंद्र ज्ञान एक ही बात है। तो इंद्र में जो निमित्त हो, अर्थात ज्ञान में, आत्मा को ज्ञान कराने में जो सहायता करती हैं, ऐसे शरीर के चिन्ह विशेषों को इंद्रिय कहा जाता है। ठीक है। स्पर्श का ज्ञान कराने में स्पर्शन इंद्रिय, रसना का ज्ञान कराने में रसना इंद्रिय, घ्राण, चक्षु और कर्ण इत्यादि के विषयों का ज्ञान कराने में ये इंद्रिय क्या होती है? निमित्त होती है। विचार में मन निमित्त होता है। ठीक है। इसलिए ज्ञान में निमित्त भूत होने से भी इन इंद्रियों को, उन शरीर के अवयवों को इंद्रिय नाम दिया गया है। ठीक है। वे इंद्रियां 5 हैं, हम सभी को विदित है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। ठीक है। तो वे तो हैं इंद्रिया, तो वो मति ज्ञान इन इंद्रियों के निमित्त से होता है। ठीक है। होता आत्मा से, पर ये इंद्रियां उसमें निमित्त कही जाती है। अभी दूसरा शब्द है अनिंद्रिय। ठीक है। अनिंद्रिय मतलब इंद्रिय मतलब इंद्रिय, अनिंद्रिय मतलब इंद्रिय नहीं होना। यही तो हुआ, जैसे उपस्थित और अनुपस्थित। देखिए, अनिंद्रिय का अर्थ अन जो उपसर्ग है ना, जो शब्द है, वह केवल नहीं होने के अर्थ में नहीं होता, वह थोड़ा होने के अर्थ में भी होता है। तो यहाँ अनिंद्रिय का मतलब इंद्रिय नहीं, ऐसा नहीं है, किंचित इंद्रिय, किसी अपेक्षा से इंद्रिय, ये अर्थ है उसका। तो फिर उसे इंद्रिय ही कह देते है ना, अनिंद्रिय कहने की क्या जरूरत थी? तो इंद्रिय और अनिंद्रिय, इंद्रिय और मन है, इनमें थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। ठीक है। इसमें 3 अंतर है, इसलिए उसको इंद्रिय से अलग रखा गया है। क्या अंतर है? देखिए, पहला अंतर, ये जो 5 इंद्रियां है ये प्रत्यक्ष नज़र आती है ना, ख्याल में आती है, लेकिन मन वो ख्याल में नहीं आता है, क्योंकि वह हृदय में स्थित है और अष्टदल कमल की पंखुड़ी के आकार का वह द्रव्य मन है, ऐसा कथन शास्त्र में आता है। तो वह स्पष्ट ख्याल में नहीं आता। पहला अंतर, इंद्रिया ख्याल में आती है। दूसरा अंतर, इंद्रियों के जानने का तरीका और मन के जानने का तरीका, इसमें थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? इंद्रियां जो पदार्थ को जानती है वो पदार्थ को उसके सम्मुख होने पर जानती है, मतलब इंद्रियों की रेंज में, उसकी पकड़ में वो पदार्थ आना चाहिए। वो इंद्रियां उतने ही क्षेत्र के पदार्थ को जान सकती है कि जितने क्षेत्र में वो इंद्रियों की शक्ति काम करती है। उसके बाहर की चीज़ को जानने में समर्थ नहीं है। जैसे चक्षु से वही चीज़ दिखाई देगी जो सामने आएगी। ठीक है, उसकी रेंज में होगी। रसना इंद्रिय से उसी का रस चख सकते हैं जो हमारे ज़ुबान पर टच होगी, है ना, इस प्रकार से। लेकिन मन के अंदर ऐसा है क्या? मन इसके द्वारा जानने में क्या है? हम यहाँ बैठे बैठे और 7 समुद्र पार अमेरिका में क्या हो रहा है ये विचार कर लेते हैं, हो जाता ना। बैठे कहाँ है और विचार कहाँ चला जाता है ना। उसके लिए वस्तु का सामने होना जरूरी नहीं है, उसके लिए तो वस्तु कहीं भी हो, मन हमारा चला जाता है। मन को चंचल भी कहा जाता है। तो ये जानने का तरीका दूसरा, ये अलग है। तीसरी बात, इंद्रियां सभी संसारी जीव के इंद्रियां होगी ही होगी, ये नियम है। चाहे वो 1 इंद्रिय हो या 2 इंद्रिय हो या 3, कितनी भी हो, पर होगी, इंद्रिय जरूर होगी। लेकिन मन सभी संसारी जीवों के होगा ये जरूरी नहीं है। मन तो केवल 5 इंद्रिय वाले जीव के अंदर भी जो संगी कहा जाता है उसी के होगा और दूसरों के नहीं होगा। तो इस तरह से इन 5 इंद्रियों का स्वरूप और मन का स्वरूप थोड़ा सा अलग है। ठीक है। तथापि ये दोनों ज्ञान में निमित्त होती है, इसलिए इन दोनों को इंद्रिय कहा है। एक को इंद्रिय कहा है, एक को अनिंद्रिय कहा है। ठीक है। और ये दोनों के माध्यम से मति ज्ञान की उत्पत्ति होती है, मतलब वो पैदा होता है, इंद्रियां पैदा करती है, मन पैदा करता है, ऐसा नहीं। वे तो निर्जीव हैं। जब आत्मा चला जाएगा शरीर में से तो फिर ये इंद्रियां तो रहेगी, तो ये ज्ञान पैदा कर पाएगी क्या? नहीं। कि जब आत्मा को स्वयं अपने से ज्ञान होता है अपनी योग्यता के अनुसार, तब ये इंद्रियां उसमें निमित्त कही जाती है। ठीक है। तो इंद्रिय और अनिंद्रिय हो गया। अभी एक शब्द है अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय मतलब क्या? इंद्रियों से परे, इंद्रियों से पार, अर्थात वह जो आत्मा है ना, इंद्रियां शरीर हो गई, अनिंद्रिय भी शरीर हो गया, लेकिन जो आत्मा है, शुद्धात्मा है, जीव है, वो
ना तो इंद्रिय रूप है, ना ही मन अनिंद्रिय रूप है, वह तो अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे है। ठीक है, तो उस आत्मा को अतीन्द्रिय कहा जाता है। उस आत्मा से होने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान को भी अतीन्द्रिय ज्ञान कहा जाता है। तो वास्तव में तो प्रत्येक जीव को होने वाला ज्ञान अतीन्द्रिय ही होता है, क्योंकि वह आत्मा से होता है। लेकिन जहाँ इंद्रियां और मन निमित्त होते हैं तो उसको इंद्रिय और मन के निमित्त कह दिया जाता है ना। जहाँ सीधा आत्मा से होता है तो वहाँ उसको आत्मा से होता है ऐसा कह दिया जाता है ना। यही अंतर है, बाकी सारा ज्ञान अतीन्द्रिय है। तो इंद्रिय और मन, इंद्रिय और अनिंद्रिय से जो परे है वो अतीन्द्रिय है। ठीक है, इस प्रकार हमने इस सूत्र में समझा कि वह मति ज्ञान इंद्रिय, 5 इंद्रिय और अनिंद्रिय यानी कि मन के निमित्त से उत्पन्न होता है। अब आगे के सूत्र में उससे इन मति ज्ञान के भेद दिए हुए हैं। मति ज्ञान के 4 भेद, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा होते हैं। एक्चुअल में वो मति ज्ञान के जानने की क्या प्रोसेस है उसको बताया गया है। ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है सामने सूत्र नंबर 15। हम समझते हैं, देखते हैं सूत्र। सबसे पहले सूत्र पाठ करेंगे। अवग्रहे हावाय धारणाः, अवग्रहे हावाय धारणाः। ठीक है, अब इस सूत्र का सूत्र विच्छेद करते हैं। अवग्रह प्लस ईहा प्लस अवाय डैश धारणाः। वापिस अवग्रह प्लस ईहा प्लस अवाय डैश धारणाः। ठीक है, ये जो मति ज्ञान के 4 भेद किए है ना, 4 टाइप का मति ज्ञान। ये एक्चुअल में मति ज्ञान द्वारा पदार्थ को जानने की प्रक्रिया है कि सबसे पहले अवग्रह होता है, फिर उसकी ईहा होती है, फिर अवाय होता है और फिर वो धारणा होती है। ठीक है, इस अपेक्षा इसके 4 भेद किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं अवग्रह। ठीक है, कि ये सब किसका होता है? अवग्रह, ईहा, अवाय, ये सब पदार्थ का, वस्तु का, ठीक है, उसका होता है अवग्रह। अवग्रह मतलब होता है इंद्रिय, है ना, विषय और विषय के सम्मुख होने पर, अर्थात इंद्रिय, इंद्रिय तो हो गया विषय, विषय करने वाला, और जो विषय जो ख्याल में आ रहा है वो वस्तु विषय हो गई। तो इंद्रिय और विषय के सम्मुख होने पर, सम्मुख होने पर वस्तु के इंद्रिय के इतना पास आ जाना कि जिससे वो उसको जान सके, इसका नाम है उसको सम्मुख आना। वो सबकी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार है। कोई दूर रखी हुई चीज़ को भी देख लेता है, कोई उतनी दूर नहीं देख पाता। तो जिस व्यक्ति को जितनी पास आने पर वस्तु ख्याल में आ जाए, है ना, हर एक इंद्रिय में, वो उसकी सम्मुखता कहलाएगी। तो विषय और विषयी के सम्मुख आने पर सबसे पहले पदार्थ की सत्ता का, ये कि ये कुछ है, ठीक है, सबसे पहले जो उसके बारे में जानना होता है, ये कुछ है, या फिर वो वस्तु भी जान ली हमने क्या वस्तु है। जैसे कोई पुरुष है तो उसको जान लिया कि भाई ये पुरुष है। ऐसा सबसे पहले जो ज्ञान होता है, ज्ञान में निर्णय होता है कि हाँ ये चीज़ है, ये कोई चीज़ है, अथवा ये क्या है, अथवा ये जीव वस्तु है, अथवा कोई निर्जीव, ऐसा जो प्रथम निर्णय है वह अवग्रह है। ठीक है ना, फर्स्ट जो हमने जाना उसको। अभी अवग्रह हो गया। अब यदि हमें उस पदार्थ के बारे में अधिक जानने की इच्छा होती है ना, कि ये क्या है, कैसा है, किससे बना हुआ है, कहाँ का है ना, आदि प्रश्न खड़े होते हैं, उसके बारे में विशेष जानने की इच्छा, इसका नाम हो गया ईहा। ईहा मतलब इच्छा। ठीक है, ये हो गया ईहा। ये ईहा भी ज्ञान है। क्यों? क्योंकि ये ईहा जिज्ञासा है, उसके अंदर उस पदार्थ को विशेष रूप से है, उस पदार्थ को और अधिक अच्छे से जानने के लिए किए जाने वाला प्रयत्न है। सो ये भी क्या है? ज्ञान रूपी है। ठीक है ना, ईहा। अभी तीसरा है अवाय। अवाय मतलब क्या होता है कि जिस पदार्थ की हमें ईहा हुई, जिस पदार्थ के बारे में हमको जानने की इच्छा, उसे विभिन्न प्रकार से, अलग अलग प्रकार से, सब तरह से अच्छे से उसको जान लेना, उसका निर्णय कर लेना। जो हम जानना चाहते हैं उस पदार्थ के बारे में वो जान लेना, और जानकर उस पदार्थ का निर्णय कर लेना कि अच्छा ये चीज़ है, इस प्रकार की है, ये गुण है, यहाँ की है ना, आदि चीज़ें, उसका नाम हो गया निर्णय, यानी कि अवाय। ठीक है, अब जिसका हमको अवाय हो गया है, यानी कि जिसको हमने ज्ञान में अच्छी तरह से समझ लिया है, वो हमारे
को हमेशा याद रहना, वो हमें भूलना नहीं है। कालांतर अविस्मरण योग्यतया ही धारणा, कि कालांतर में है, समय के बाद, कुछ समय गुजर जाने के बाद भी हमें वह चीज़ हमारी धारणा में बनी रहना, याद रहना, उसका नाम है धारणा। यानी कि उसको भूलना नहीं, उसका नाम है धारणा। जब तक वो हमारी धारणा में बनी रहेगी उसका स्वरूप, तब तक वो हमें याद आएगी। जब धारणा से चली जाएगी तो वो भूल जाएंगे उसे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 4 प्रकार से ज्ञान, सबसे पहले अवग्रह होता है, फिर उसके बारे में जानने की इच्छा रूप इहा होती है, फिर अनेक प्रकार के साधनों से हम उसको निर्णित कर लेते हैं, समझ लेते हैं, वह निर्णय हो गया, अवाय हो गया, और फिर उसको नहीं भूलना कालांतर में, उसे हम धारणा कहते हैं, ठीक है। आइए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि हम कई मार्केट में है, बाज़ार में है, वहाँ हमने एक आदमी को देखा, ठीक है। आदमी को देखा और हमारा ज्ञान, हमारा उपयोग उस तरफ गया, हमारा मन उस तरफ गया, हमारा समझ लीजिए कि हमारा ध्यान उस तरफ गया, ठीक है। कि हाँ, हमने सबसे पहले कि हाँ ये आदमी है, इतना जान लिया, सबसे पहला ज्ञान, ठीक है। तो ये तो हो गया अवग्रह। भाई चक्षु इंद्री से विषय का स्पर्श हो ना, चक्षु इंद्री से हमारे रेंज में आ जाना, ठीक है, ये अवग्रह हो गया। अब उसके बारे में अगर हमें विशेष जानने की इच्छा होती कि ये आदमी कहाँ का है, कौन है ये कहाँ का लग रहा है, कौन है, लग तो ये साउथ इंडियन रहा है, इस प्रकार से हमें और अधिक जानने की जो इच्छा हुई वो ईहा हो गई, ठीक है। अभी फिर हमने अलग अलग साधनों द्वारा, जैसे कि वो फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था तो वो उसने मलयालम में, ठीक है, या फिर उसने कन्नड़ में इत्यादि भाषा में बात की, तेलुगु में, तो हमने ये समझ लिया कि हाँ भाई ये साउथ इंडियन लैंग्वेज में बात कर रहा है, इसका मतलब ये साउथ इंडिया का व्यक्ति है, ये हमने समझा। अथवा हम उसके पास गए और हमने उससे पूछ लिया, पूछ भी सकते हैं ना, ये भी एक साधन हो सकता है जानने का कि भाई आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। तो उसने बोल दिया कि मैं कर्नाटक से हूँ, या केरल से हूँ, या तमिलनाडु से हूँ। तो इससे हमने निर्णय कर लिया पक्का कि हाँ भाई ये एक साउथ इंडियन व्यक्ति है। अभी वो व्यक्ति का स्वरूप, या वो व्यक्ति का नाम, या वो व्यक्ति कहाँ से, ये सारी चीज़ें हमको धारणा में बने रहना, जब तक भूलेंगे नहीं तब तक वो धारणा में चीज़ है। धारणा से निकल गई या भूल गए तो वो चला गया, ठीक है ना। इस प्रकार से ये धारणा हो गई। ऐसे हर एक चीज़ है, चक्षु इंद्री, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, मन, इन सब के विषय में पदार्थों की अवग्रह होता है, ईहा होती है, अवाय होता है और धारणा होती है, ठीक है। ये अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा का स्वरूप इस प्रकार से मति ज्ञान क्रमिक रूप से, क्रम से पदार्थ को अवग्रह से लेकर धारणा तक जानता है। एक और बात हमें समझनी है, ये जरूरी नहीं है कि जिस पदार्थ का हमें अवग्रह हो उसकी हमें ईहा हो ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। हो सके बहुत से पदार्थ जान के बस अब देख लिया, ख़त्म, सूंघ लिया, कोई चीज़ आ गई सूंघने में, ठीक है, ख़त्म, उसके बारे में ज़रूरी नहीं कि हमें ज़्यादा जानने की इच्छा हो, ठीक है, होगी तो वो ईहा है। अब जिसका अवग्रह और ईहा हो, ये जरूरी नहीं कि उसका हम अवाय, उसके बारे में अलग अलग युक्तियों से जान के निर्णय कर ही ले, ठीक है, इच्छा हुई परवाह नहीं जाना, कोई बात नहीं, छूट गया, रह गया, है ना। तो जरूरी नहीं कि अवग्रह और ईहा जिसका हो जाए उसका अवाय हो ही हो, और ये जरूरी नहीं कि अवग्रह, ईहा और अवाय जिसकी हो जाए वो हमारी धारणा में भी बैठ ही जाए या बना ही रहेगा, ये कोई नियम नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी समझना, लेकिन अगर आइए पीछे से आइए, अगर धारणा होगी तो वो अवग्रह, ईहा और अवाय पूर्वक ही होगी, नहीं तो वो धारणा नहीं हो सकती, है ना। जब जाना ही नहीं, इच्छा ही नहीं विशेष जानने की, विशेष रूप से निर्णय ही नहीं किया, तो याद धारणा में कैसे बैठेगा। अवाय होगा, निर्णय होगा तो वह अवग्रह और ईहा पूर्वक ही होगा, और ईहा होगी तो वह अवग्रह पूर्वक ही होगी। इस प्रकार से इनके क्रम का ये नियम हमें जानना चाहिए, ठीक है। हाँ, इस प्रकार से हमने ये अवग्रह, ईहा और अवाय और धारणा, ये मति ज्ञान के 4 भेद, मति ज्ञान के जानने के 4 क्रम, इनके बारे में समझा। और उस मति ज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, वो इंद्री और अनिंद्री के निमित्त से होता है, और उसका जो उपादान कारण है, उसका जो मुख्य कारण है, वो तो वो जीव ही है, वो आत्मा ही है जिससे वो ज्ञान उत्पन्न होता है। इस प्रकार से हमने इन 2 सूत्रों को समझा। हम पुनः एक बार सूत्र नंबर 14 का पाठ करते हैं और फिर 15 का पाठ। सूत्र नंबर 14 क्या था हमारा,
तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, ठीक है, वह मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है। इसके बाद हमने मति ज्ञान के भेद देखे। सूत्र क्या है? अवग्रहे हावाय धारणा, अर्थात अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये मति ज्ञान के 4 भेद हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने मति ज्ञान के स्वरूप को समझा है। अब आगे मति ज्ञान जिस अर्थ को जानता है, जिस पदार्थ को, पदार्थ कितने प्रकार का होता है, वह कितने प्रकार का, एक होता है, अनेक होता है, तेज गति वाला होता है, धीरे होता है, ऐसा क्या 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 और कैसे कैसे होता है, इसे हम आगामी कक्षा में समझेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम यही बात अपनी पूर्ण करते हैं। जय जिनेंद्र।